लिमिट में होकर बोलने अन्य चुनाव 19 को खत्म हो जाएगा, कभी फिर लंगरी खिंच जा। हमने देखा मोटरसाइकिल पे धक्के खाता फिरा था यही कुराल सिमनार दुर्गनपुर में। दिखाने के और खाने के दांत अलग अलग है हमारे, कभी किसी का सड़ान ज्यादा हो रही हो वहां खड़े होकर तुम ठाकुर पूरा सिंह का विरोध करोगे? तुम्हारी होकर 10-10 लाख 20-20 लाख मेरे सामने मेज पर धरे। एक तो गंगाधर ही शक्तिमान है, कभी दिमाग में किसी के बहम हो रहा हो। चरधावत से चुनाव लड़ने का ऑफर था इसी बार। वैसे ये जो पंचायत यहाँ रखी गई, इस पंचायत की कोई आवश्यकता थी नहीं पूर्व में। अब से 3 दिन पहले 4 दिन पहले इस पंचायत की कोई जरूरत यहाँ महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि 7 अप्रैल ननौता में बड़ी महापंचायत हुई। लाखों की तादाद में क्षत्रिय समाज और कुशवाहा चौबीसी हो, चाहे सोम चौबीसी हो, चरथावल हो, चारों तरफ से वहां लाखों की तादाद में क्षत्रिय समाज इकट्ठा हुआ और अंततः वहां निर्णय हुआ कि पूरे क्षेत्र में 80 की 80 लोकसभाओं में जो भी प्रत्याशी भाजपा को हराएगा उसके साथ आप लोग को वो जाना है। कोई निर्णय हो गया, अब तो सब अपनी अपनी बूथ अपने अपने गांव में तैयारी करनी शुरू कर दो। लेकिन अभी 2 दिन पहले राजपुर गढ़ी में एक बैठक होती है और वो बैठक सिर्फ और किसी मुद्दे को लेकर नहीं, उस बैठक में कोई समाज की चर्चा नहीं, उस बैठक में समाज के ऊपर लिए कोई निर्णय की कोई चर्चा नहीं। बैठक में अगर कोई चर्चा थी तो सिर्फ और सिर्फ ननौता पंचायत में जो ठाकुर पूरण सिंह जी और समिति के द्वारा निर्णय लिया गया, उस बैठक में सिर्फ वही जो भी वक्ता खड़ा हुआ कि पूरण सिंह तो बिक गया, पूरण सिंह ने सौदा कर लिया, वहां को तो हम उस पंचायत को तो हम मानते नहीं, उस पंचायत की तो हम सुनते नहीं। सिर्फ हर वक्ता का बयान आपने भी सुना होगा। एक तो 2 तरह के राजपूत हो गया, 2 तरह के। एक तरह के तो है राजपूत और दूसरे हैं भाजपूत। तो राजपूतों की बैठक तो 7 अप्रैल में ननौता हुई, राजपूतों की बैठक यो भी चल रही, कपसाड़ भी हुई, सिसोली भी हुई, आगे भी पंचायत है उसकी भी बताऊंगा। और भाजपूतों की बैठक कहां हुई थी? राजपुर गढ़ी। तो उसकी इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बात एक समझने की यह है, मुंह खावे और आंख लजावे। जब समाज के नाम पर तुम्हें चेयरमैन नहीं मिलेगी, जब समाज के नाम पे तुम्हें प्रमुखी मिलेगी, जब समाज के नाम पे तुम्हें कुर्सी मिलेगी मंच पे, और जब तुम उस समाज का सौदा करोगे तो फिर ये समाज भी याद रखेगा जब टाइम आएगा। मतलब एक आदमी क्षेत्र का एक घेर में सोफे उनके लिए लजीज भोजन बनेगा, सांझ की दवाई का भी इंतजाम होगा, और तुम मान लोगे कि ये राजपूतों की बैठक है। वहां खड़े होकर तुम ठाकुर पूरा सिंह का विरोध करोगे? तुम्हारी होकर मैं ज्यादा पूरण सिंह जी के बारे में बोलता नहीं, लोग कहने लगे तो लारे है बड़ा ही मारना। मैं ज्यादा इनके बारे में बोलता नहीं, लेकिन जो बोल रहे ना कि पूरण सिंह बिक गया, वो पूरण सिंह के साथ एक दिन काट कर देखो, एक दिन काट कर देखो पूरण सिंह के साथ। पिछले 10 साल में खेत में पांव धरने की फुर्सत नहीं मिली अगले को। पिछले 8 साल से मैं संगठन में हूं, जब इनके बालकों की दाढ़ी भी नहीं थी, जब से मैं साथ हूं, देख रहा कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब मतलब इनके पिताजी हैं। और एक वो हमारी अध्यक्षनी है, पूज्य देवी है। मैं बड़ा ईमानदारी में पहले कह रहा, 10 चले गए, 5 चले गए, घर में सब्जी है नहीं है, लेकिन कोई चाय के कोई टाइम है तो रोटी के बिना नहीं आया होगा। और तुम उस आदमी को कहोगे बिक गया, अरे क्या कीमत लगा दोगे तुम इस आदमी की? मैं हूं 8 साल से साथ, 10-10 लाख 20-20 लाख मेरे सामने मेज पर धरे, और इस आदमी ने कहा मेरी इज्जत इसी में है, इन्हें ठाले में पंचायत लगा दूंगा, ठाले ने
हमें बता रहे हैं कि सौदा कर लिया, मंच तक भी नहीं लगा। जो वहां गए होंगे पता होगा, मंच भी सिर्फ वो 2 मेज की लगानी पड़ी। समाज के उस आदमी पर दाग लगा रहे जिस आदमी ने समर्पण ही पूरा समाज को कर दिया। 2014 में यहाँ रोनी के भाई बैठे, 2014 में रोनी में पंचायत हुई लाखों की तादाद में, और इन्होंने वहां अपने बच्चों की कसम खाकर कह दिया कि मैं जीवन भर चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। छोटी बात मान रहे, छोटी बात मान रहे इस बात को, आजीवन चुनाव में लड़ना। बन जाऊं, मैं प्रमुख बन जाऊं, मुझे विधायक का टिकट मिल जाए, कौन नहीं चाहता। लेकिन इतनी बड़ी कसम, चरधावल से चुनाव लड़ने का ऑफर था इसी बार, हम तक पे भी ऑफर था कि ठाकुर साहब को मना लो, चरधावल से टिकट लड़ लेंगे, पार्टी का नाम नहीं खोलता मैं, और बड़ी पार्टी थी। कैसी बात कर रहे, अपने गिरबान में जाको। तुम समाज के ऊपर बने बैठे हो चौधरी, समाज की वजह से तुम्हें कुर्सी मिल रही, और जब वो समाज उतार देगा ना तो फिर तुम्हारे किसी और जैसे चाटुकार को पकड़ लेगा और उसे बैठा देगा कुर्सी पे। इस बहम में न रहो कि आजीवन पत्ता लिख गया तेरा। आप सबको पता, 7 अप्रैल का निर्णय भी आपको पता, क्या आप लोगों को करना है यह भी पता, लेकिन हम उन बनाई हुई बुद्धियों को बताना चाहे लिमिट में होकर बोलने, अन्य चुनाव 19 को खत्म हो जाएगा, कभी फिर लंगरी खिंच जा। अगर आरोप लगाओगे तो तथ्य के साथ आरोप लगाओ, अपनी प्रधानी बचाने को, अपनी जिला पंचायत बचाने को, अपनी प्रमुखी, अपनी चेयरमैन नहीं बचाने को आरोप ना लगाइयो। अरे तुम समाज के ऊपर बढ़ के बैठिए। आज 2 रुपए हो रहे तो घमंड हो रहा। हमने देखा मोटरसाइकिल पे धक्के खाता फिरा था यही कुराल सिमनार दुर्गनपुर में। कल सिसोली पंचायत थी, घर से एक गाड़ी लेके चले थे ठाकुर साहब, एक गाड़ी, 70 गाड़ी पहुंची सिसोली जब काफिला गांव में घुसा। 70 गाड़ी किसकी? समाज की। एक गाड़ी में तेल नहीं गिरवा रखा था, किसी गाड़ी वाले को फोन नहीं कर रखा था। चलो हमारी तो जिम्मेदारी है, हम तो साथ रहे। अन्नू मलिक जी भी हमारे बीच में आ गए। यो खेला जाट ऐसा राजपूतों की एक पंचायत नहीं छोड़ता भाई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठ लो। 70 गाड़ी से सिसोली पहुंची। आज समाज ने नेता मान लिए अपने, मान नहीं लिएगा मुझे बता दो। हम चाहे किसी क्षेत्र में चले जाएं, सुरेश प्रधान जी है मुंडावली से, आ जाओ जी सभी। हम किसी क्षेत्र में चले जाए, सहारनपुर चले जाओ, मेरठ चले जाओ, कैराना चले जाओ, सब सवार इस विश्वास पे, इन पे विश्वास करे कि ये आदमी हमारा सौदा नहीं करने का। शुगर मिलों पे धरने हो, टोल टैक्स पे धरने हो, मैं उन जगहों का नाम ले रहा जहां से कोई बिना दाग के उठ ही नहीं सकता। आप सबको पता है जब टोल टैक्स पे भी धरने हो तो क्या अफवाहें उड़े। हम बैठे भुगतान लेने को, फिर क्या हम अफवाहें उड़े। लेकिन हमें पता उस टेंट वाले के पैसे भी महीनों में दें, इकट्ठे इकट्ठे कर करके जो वहां धरने पे लगे। तो हम कह रहे हो सौदा कर लिया। ऐसा है, अपने लिमिट में रहो, अपना करो खाओ, वोट जिसे जहां देनी दो, लेकिन बोल लो लिमिट में। मैं साफ कह रहा मंच के माध्यम से, समाज के लिए भागे फिर रहे। अगर कोई प्रत्याशी, अच्छा एक बात बताओ, जिससे पैसे लेंगे वो उन्होंने कहेगा जी मेरा झंडा लगाओ अपनी गाड़ी काट का। क्यों भाई? जो 10, 20, 50 का पता कितने दे रखे, वो उन्होंने कहेगा मेरा झंडा लगाओ अपनी गाड़ी में। किसी को कहा तक किसी प्रत्याशी को वोट देने को बताओ? 3-3, 4-4 प्रत्याशी हर सीट पर चुनाव लड़ रहे। अरे आप लोगों को अपना अपेक्षितपना, आप लोगों को अपनी दुर्गति दिख रही। मुचलकों के नाम पर राजपूतों के गांव में विशेष रूप से इन भाजपा के नेताओं ने विशेष रूप से एक के गांव में 100-150 मुचलके नहीं करवाए। क्या युवाओं के बता दो?
भाई दिल्ली नौकरी कर रहे, गाजियाबाद कर रहे, उनके नाम मुसल को मारे। उसे अभी 4 दिन पहले उठा के लेगी पुलिस, उसका चालान कर दिया। क्यों? क्योंकि मंत्री जी की वो घर का आ रहा था कोई, रुक दिया, उन्हें कपड़े फाड़ दे। मतलब राजपूत समाज के युवाओं को टारगेट करके, जो बोलने वाले लोग हैं उन्हें टारगेट करके तुम जेल में डाल दोगे, मुकदमे लगाओगे और फिर सोचोगे राजपूत समाज तुम्हें वोट दे। निर्णय ले लियो भाई, रोज रोज नहीं गाई जाती है बात। मान सम्मान पर बात आती जा रही और दिन पे दिन बढ़ती जा रही। इस 19 अप्रैल के चुनाव के बाद ठाकुर पूरन सिंह के बारे में कोई अपशब्द कह के दिखाइए, उसका इलाज हम करेंगे। हमें यहाँ मजाक समझ रहे? एक बात और समझ लियो, 2 बात कह रहा मैं। एक तो गंगाधर ही शक्तिमान है, कभी दिमाग में किसी के बहम हो रहा हो, और दूसरा दिखाने के और खाने के दांत अलग अलग है हमारे, कभी किसी का सड़ान ज्यादा हो रही हो। अभी दिखाने के हैं ये, जो खाने के काट लिए तो गांव में भी नहीं रह जाने का। अपनी लिमिट में रहो, वोट मांगो, खूब मांगो, चापलूसी करो, पैसे लो, कुछ ही करो, पर भाई समाज को बेचने का काम ना करो, किसी पे बेवजह आरोप लगाने का काम ना कर दियो। इस पंचायत की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ रही थी यहाँ करने की। जिम्मेदार लोग जो बुलाए सभी लोग, ये किसी के वर्कर नहीं है पार्टी के, ये किसी की वर्कर ही नहीं करते घूम रहे। ये अपने वाहन से अपने लोगों को जगाते फिर रहे कि भाई समय नजदीक है, जाग जाओ, यही समय है, नहीं तो 5 साल तक पछताओगे। और आज भेजा जा, अभी मेरे से मीडिया के बंधु पूछ रहे थे, योगी जी आए, क्या बदलाव हुआ? कि योगी जी यही नहीं थे जब हमारे टिकट कट रहे थे और हमारे महापुरुषों के मूर्ति पर जाति सूचक शब्द लिखे जा रहे थे, जब योगी जी यही नहीं थे। जो भी पत्रकार बंधु आपसे ये कहता हो कि योगी जी आपके मुख्यमंत्री हैं, आप कई समाज से हैं, योगी जी आपको मनाने आवेंगे तो क्या करोगे? सिर्फ इतना ही पूछना भाई, अब योगी की इस पार्टी में चलती नहीं तो उसकी क्यों मनवावे तुम्हारे पे? जब एक भी नेता को वो अपने को चुन के कहीं जिम्मेदारी नहीं दिवा सकते तो क्या मानना है योगी जी की? अब क्या सीधी बात है, 19 अप्रैल के चुनाव से पहला चरण शुरू हो जाएगा, और जब तक 7वां चरण है, ये आंदोलन, ये सोशल मीडिया, ये बंद नहीं होनी चाहिए जब लोग इनका ढंग ना बैठ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।